पगडंडी से राजपथ तक। कावेरी का बचपन गांव की पगडंडियों पर बीता था, जहां मिट्टी की खुशबू और नदी की कलकल थी। वो अपने हाथों से बांस की टोकरियां बुनती थी, जिनमें गांव की सादगी और उसकी अपनी लगन दिखाई देती थी। वो जानती थी कि ये उसका संसार है, छोटा जरूर है पर सच्चा है। शहर से आया विहान इस गांव के लिए बिल्कुल नया था। एक बड़ा कैमरा और ढेर सारी नोटबुक उसके बैग में थी। वो यहाँ ग्रामीण जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए आया था। गांव की धूल, धीमी इंटरनेट स्पीड और सादगी उसे बेचैन कर रही थी। एक दोपहर विहान ने एक बूढ़ी औरत की टोकरी बनाने की कला को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। तभी कावेरी उस टोकरी को लेने आई। उसे लगा कि कोई उसकी कला को चोरी कर रहा है। उसने झट से टोकरी को उठाया और विहान को गुस्से से घूर कर देखा। विहान को जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ रिश्ते शहर के लेन देन जैसे नहीं थे। अगले दिन उसने कावेरी को सिर पर पानी का घड़ा और हाथों में घास का गट्ठर लेकर जाते देखा। ये भारी बोझ देखकर विहान ने अपना कैमरा एक तरफ रखा और बिना कुछ कहे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। विहान ने कावेरी को शहर के रंगीन जीवन की तस्वीरें दिखाईं, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां। कावेरी ने उसे बताया कि कैसे एक टोकरी में सही गांठ लगानी है और कैसे सही बांस का चुनाव करना है। दो अलग दुनियाएं एक पगडंडी पर मिल गईं। वे अब रोज मिलते थे। कावेरी ने स्वीकार किया कि वो शहर में अपने शिल्प को बेचना चाहती है। विहान ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा कि वो इस गांव की सुंदरता और तुम्हारे परिश्रम को दुनिया को दिखाना चाहता है, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए। उनके सपने अलग थे पर एक दूसरे को छू रहे थे। एक दिन विहान ने कावेरी की एक खास टोकरी की तस्वीर लेने की कोशिश में उसे गलती से नीचे गिरा दिया। टोकरी जो उसने कई दिनों से एक खास ऑर्डर के लिए बनाई थी टूट गई। कावेरी की आंखों में पहली बार गहरी उदासी और चोट दिखाई दी। विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती को सुधारने के लिए विहान ने उस दिन अपना कैमरा बंद कर दिया। वो कावेरी के साथ जंगल में गया, सही बांस चुनने में उसकी मदद की और घंटों तक उसके साथ बैठा रहा, जब तक कि उसने एक नई टोकरी बनाना शुरू नहीं कर दिया। उसने पहली बार कावेरी के काम के पीछे के पसीने को समझा। सूरज नदी के पीछे छिप रहा था। विहान ने कावेरी का हाथ पकड़ा। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ गांव की कहानी रिकॉर्ड करने आया था, पर मुझे अपनी कहानी मिल गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कावेरी। कावेरी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं बस टोकरियां बुनती थी। तुमने मुझे सपने बुनना सिखाया। मगर शहर इंतजार कर रहा था। विहान को अपने कॉलेज के लिए वापस जाना था। विदाई का समय आ गया। कावेरी का दिल भारी था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। विहान ने उसे अपना सबसे महंगा कैमरा लेंस दिया, ये कहते हुए कि ये हमारी नजर को एक दूसरे से जोड़े रखेगा। कुछ साल बीत गए। विहान अब एक नामी फोटो जर्नलिस्ट बन चुका था। कावेरी ने अपने शिल्प को आधुनिक रूप दिया और पास के शहर में एक छोटी ऑनलाइन दुकान शुरू की, जिसका नाम उसने पगडंडी क्राफ्ट्स रखा। वे अब हजारों मील दूर थे, पर रोज वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनते रहे। आखिरकार वो दिन आया। विहान हमेशा के लिए गांव लौट आया, लेकिन इस बार वो शहर की चकाचौंध को गांव में लाने नहीं, बल्कि कावेरी के शिल्प के लिए एक बड़ा वर्कशॉप खोलने आया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने अपने गांव और शहर के सपनों को एक साथ बुना। प्यार ने उन्हें दो अलग रास्तों से नहीं, बल्कि एक साझा राजपथ पर चलने का रास्ता दिखाया।